जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है तो जान लो, प्रभु स्वयं तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथ में ले चुके हैं। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। एक अंधकार अब आपके जीवन से विदा ले रहा है और एक नई रोशनी, नई सुबह, नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन को छूने आ रही है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, भटकना मत, रुकना मत, क्योंकि अब जो समय आ गया है वह चमत्कारी तुम्हारे जीवन में सारी पीड़ाओं को, सारी बाधाओं को, परेशानियों को समाप्ति पर है। अब वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर यह कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा तुम्हारे साथ हैं। तुमने कितनी ही रातें रो रो करके बिताई हो, कितनी ही बार अपने दिल की बातें किसी से नहीं कही, सिर्फ अपने प्रभु से साझा की हैं। और अब वही प्रभु कह रहे हैं कि मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारा हर आंसू, हर आह, हर कष्ट, हर पुकार, सब मैंने सुन रखा है। लेकिन अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन में बदलाव करने का। तुम्हारे मार्ग पर जो कांटे बिछे हुए हैं अब उन्हें फूलों में बदला जाएगा। जो रिश्ते तुम्हें तोड़ते थे अब वो रिश्ते तुमको संभालने आएंगे, तुम्हारे रास्ता प्रशस्त करेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वो दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे जीवन को एक नया आकार देने का निर्णय लिया है। अब यह मत सोचना कि यह सचमुच मेरे लिए है। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, क्योंकि अपना विश्वास कभी नहीं खोया जाता। अगर आपको खुद पर भरोसा है और बाबा के सच्चे भक्त हो तो ये वीडियो वास्तव में तुम्हारे लिए है। और इस वीडियो को क्यों पूरा देखना है? क्योंकि बाबा ने इसके अंदर वो सारी रहस्यमयी चीजें बताई हैं। ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। अगर जीवन में उन रास्तों पर अगर आप चलते हैं, उन बातों को आप बार बार बोलते हैं, तो ये बातें आपके जीवन में वरदान हो जाती हैं। देखिए, बोलने से बहुत कुछ होता है, सोचने से ही सब कुछ होता है। एक आदमी सोचता है कि मुझे सुबह चाय पीनी है, तो चाय उसके घर में भी मौजूद है। और दूसरा आदमी सोचता है कि मुझे चाय तो पीनी है लेकिन किसी 5 स्टार होटल में जाके पीनी है। तो ये उसकी जरूरत नहीं, ये उसके ख्वाब हैं, उसकी उम्मीदें हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं। अगर आप उस लेवल पे नहीं हैं कि 5 स्टार होटल में बैठ के चाय पिए, तो कम से कम अपने घर की चाय में प्रसन्न रहें। ये मेरा एक साधारण सा उदाहरण था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने जीवन को ख्वाबों और उम्मीदों से नहीं, जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। एक कवि ने कहा है कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। संतोष से बड़ा कोई सुख और संतोष से बड़ा कोई धन जीवन में नहीं है। जहाँ आदमी को संतुष्टि मिल जाती है, जहाँ आदमी को आराम से नींद आ जाती है, जिस भोजन को आदमी बड़े प्रेम पूर्वक खा लेता है, जो भोजन उसको बड़े आराम से हजम हो जाता है, वही सब कुछ अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आपको 56 भोग लगी हुई थाली मिले और आप उसको चैन से न खा पाएं और वो आपको हजम ना हो, तो ये किसी मतलब का नहीं है। ऐसा सुख वो होना चाहिए जिसमें आपकी आत्माएं तृप्त होना चाहिए। मन कभी तृप्त नहीं होता, आत्माएं हमेशा तृप्त हो जाती है। तो अपने मन की आवाजों को सुनिए, लेकिन अपने जरूरत, अपनी आत्मा की आवाज को जरूर सुना करिए। ये वीडियो आपको इसलिए देखना है कि आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति, अजीब सी ऊर्जा पैदा करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो कुछ परिवर्तन होंगे वो बाहरी नहीं, बड़े आंतरिक होंगे। आपके हृदय को छुएंगे, आपके भाग्य को बदलेंगे, आपके सपनों को आकार देंगे। और इस संदेश को जो आप देख रहे हैं ये इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड का और बाबा का बुलावा है, प्रभु का आशीर्वाद है जो उन्होंने अपने कर कमलों से भेजा है। ये कहने वाला तो सिर्फ एक माध्यम है, और एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे 6-7 घंटे का परिश्रम करना होता है। बाबा का आदेश
आदेश, आशीर्वाद और शब्द लेने पड़ते हैं और उसके बाद ये वीडियो टीम के द्वारा तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए। और ये बहुत लोगों के सामने वीडियो जाता है, लेकिन सब लोग उसको नहीं देखते हैं, आगे खिसका देते हैं। जो इसका भाग्य उदय होने वाला होगा, जिस पर बाबा की कृपा होगी, केवल वही उस वीडियो को देख पाएगा। आप वीडियो पर यहाँ तक है, इसका मतलब बाबा में आपकी श्रद्धा है और मुझे उम्मीद है इस चमत्कारी वीडियो को आप जरूर पूरा देखेंगे। मेरा हर एक वीडियो बाबा के आशीर्वाद, बाबा के आदेश से ही बनता है। मैं उसमें अपना कुछ नहीं जोड़ता हूँ, इसलिए मेरी आत्माओं से बाबा के आशीर्वाद से निकले हुए शब्द हैं, इसलिए इनको पूरा देखा कीजिए। सबसे पहले आप अपने अंदर की दिव्य शक्ति को पहचानिए। हर आत्मा के अंदर, हर मनुष्य के अंदर एक दिव्य शक्ति, दैवी शक्ति मौजूद होती है। कई बार आपको लगा होगा कि आप इस चीज के बारे में सोच रहे थे, वो आज, कल या परसों किसी दिन आपको मिल गई। आपने किसी अपने मित्र को याद किया हो, वो 2-4 दिन में कहीं कहीं चलते फिरते आपको मिल गया होगा या उसका फोन आ गया होगा। इसका मतलब होता है कि हमारी मन की आवाज उस मन की आवाज से कहीं न कहीं टकराई होगी, हमारी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से टकराई होगी और वो हमको चलते चलते कहीं न कहीं मिल गया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? एक हमारे पुराने बचपन में कहा करते थे, अब हालांकि वैज्ञानिक युग में नहीं मानते हैं उस चीज को, कि किसी को हिचकी आती है ना, तो कोई अपना याद कर रहा होता है। तो ये एक पुराना हमारा विज्ञान था, जो हमारी दादी नानी के विज्ञान पे चला करता था। अब आप लोग कितना इसको सही और गलत मानते हैं, ये आप जाने। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप अपने मन को, अपनी शक्तियों को पहचानिए। अपने मन से इसी क्षण प्रभु राम का नाम अपने दिल से लीजिए, विश्वास की मोहर अपने भीतर लगा लीजिए और अब ये जो यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, वो सिर्फ सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति की है। अब कोई अंधेरा तुम्हारे आसपास नहीं होगा, अब कोई दुख तुमको डिगा नहीं सकता है, क्योंकि अब तुम्हारा हाथ प्रभु के हाथ में है। अब वो समय है उड़ान भरने का, अपनी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाने का। अब उड़ान भरने से, ऊंचाइयों पर जाने से मुझे बीच में एक चीज याद आती है कि हम जिस हवाई जहाज को आकाश में उड़ता हुआ देखते हैं, वो हवाई जहाज सालों साल अपने वर्कशॉप में तैयार हो रहा होता है। न जाने कितने हथौड़े लगते हैं, कितनी वेल्डिंग्स होती होंगी उस पर, और उसके बाद सब तरह से तैयार होने के बाद तब कहीं आकाश में जाके उड़ता है। पहले दिन उसके पुर्जे आकाश में नहीं उड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। उसी तरह व्यक्ति को भी, हम जैसे कोई बालक नौकरी पर लग गया है, जैसे भी पिछले हमारे कई दर्शक हमारे वीडियो देखते देखते बाबा के आशीर्वाद से नौकरी पर लग गए, उनके मैसेज आए थे, मैंने डाला भी था। तो ये लोग कोई एक दिन में नौकरी पर नहीं चले गए हैं। इन बेचारों ने साल, 6 महीने, 2 साल, 10 साल इन्होंने मेहनत की है, उसको पाने के लिए पुरुषार्थ किया है, दौड़ धूप किया है, कंपटीशन को पास किया है, अब वो जॉब पर चले गए। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होगा। भाग्य मुकद्दर भी हमारे कर्म से जगता है। भाग्य सबके पास है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। ये गीता में भी यही कहा गया है। मैंने गीता पे भी कई सारे वीडियो बना रखे हैं और आगे भी बनाऊंगा, कई सारे टॉपिक हैं। लेकिन क्या करूं, मैं आप सभी भक्तों, दर्शकों की भावनाओं में बह जाता हूं कभी कभी, क्योंकि मेरे पास तरह तरह के कमेंट आते हैं। बेचारे भक्त बड़े परेशान है, किसी के घर में लड़ाई है, किसी के घर में कलेश है, पति पत्नी में अनबन हो रही है, माता पिता के साथ समायोजन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी ये समस्याएं चल रही हैं। और एक दूसरी चीज में आज आपके साथ थोड़ी सी आत्मिक बात बाबा ने कहा है, इसलिए करना चाह रहा हूँ। टेलीविजन आप जब भी देखते हैं, न्यूज़पेपर आप जब भी देखते हैं, पूरी ऐसी घटनाएं आती हैं उसके अंदर के मन बड़ा विचलित हो जाता है कि हे प्रभु, इस संसार में क्या हो रहा है। जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह बहुत सारे मर्डर केस हो रहे हैं। मैं किन शब्दों में उस चीज को बयां करूं, ऐसा लगता है जैसे घोर कलयुग सा आ गया हो। एक वो दुनिया और एक हम सब भक्तिमय लोगों की दुनिया, दोनों कितनी अलग अलग है। मेरा मुहिम वही है, मुझे आत्मिक कष्ट होता है ऐसी चीजें देखकर टेलीविजन पे भी। अब कल अभी उत्तराखंड के अंदर एक तबाही आ गई है, ये प्राकृतिक घटना है, क्या कह सकते हैं। उसमें भी बहुत लोगों के घर बह गए हैं। एक एक आदमी घर के अंदर एक एक सामान बड़ी मुश्किल से सोच समझ के ढूंढ के लाता है, और वो सामान सहित पूरा घर बह जाए तो उसको क्या बचेगा।
क्या कष्ट होगा, वो आप अंतरात्मा से आप समझ सकते हैं। मेरी ये मुहिम है कि हम सभी लोग बड़े स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, शांत रहें और सबका कल्याण करें और खुद का भी कल्याण करें। ऐसी मेरी मुहिम है। मैं उसी उद्देश्य से इस वीडियो को बनाता हूँ। हर वीडियो मेरा इसी उद्देश्य को लेकर है। आप जो भी कमेंट करते हैं उन सभी कमेंट्स को मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ। कई सारे भक्त ऐसे हैं जो ज़्यादा परेशान हैं, उनको लेकर मैं विचलित हूँ। आपके कमेंट्स में बाबा को पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के कमेंट्स जो आए हैं, जिसका जो कष्ट है, मैं यहाँ किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, उन सब के कष्ट बाबा हरो। और बहुत लोगों के कष्ट कम भी हुए हैं, उनका मैसेज भी आता है मेरे पास। तो कहीं न कहीं दवा दुआ ये सब कुछ काम आती है। तो आपके लिए भी मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। जो भी भक्त मेरे पूरा वीडियो देखता है उसको बाबा पूरी कृपा दे। इसीलिए मैं सबसे कह देता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चमत्कारिक चीज बताने जा रहा हूँ, बिना पैसे का इलाज आपका। आप कोई भी परेशानी में हैं, कुछ भी हैं, आप अपने घर के मंदिर के सामने शांति पूर्वक बैठ जाइए। हो सके तो दीपक जला लीजिए, हो सके तो आप धूप बत्ती जला दीजिए, हो सके तो पुष्प चढ़ा दीजिए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए। आप आभास कीजिए कि मैं भगवान के सामने बैठा हूँ, भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। आज मैं भगवान को अपनी पीड़ा सुना रहा हूँ और भगवान मेरी पीड़ा को सुन रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। आप धीरे धीरे अपने मन की सारी बातें अपने घर के मंदिर के सामने बोल दीजिए और उनसे वार्तालाप कीजिए। एहसास कीजिए कि प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके सिर पर हाथ फिरा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके कष्ट हर रहे हैं। आप सांस लीजिए कि नई ऊर्जा अंदर जा रही है। आप सांस छोड़िए, खराब ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव चीजें आपके शरीर से निकल रही है। ऐसा अनुभव कीजिए। थोड़ी देर बैठे रहिए आंखें बंद करके अपनी बातें प्रभु को कहिए, अपने इष्ट देव को कहिएगा। इतना कहते कहते आपका मन हल्का होगा और आपके अंदर से कुछ आवाज आएगी कि प्रभु ने आपकी बात सुनी है और आपका मन हल्का हो रहा है। इस काम को आज मेरे कहने से जरूर करना, किसी भी समय जिस समय आप फ्री हो जाओ। प्रभु के सामने ना बैठ सकते हो, आप किसी परेशानी में हो, आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने प्रभु परमात्मा से बात कर सकते हैं। वो सब जगह सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर के मंदिर के सामने पालथी मार के बैठेंगे तभी सुनेंगे, वो आपके बिस्तर पे भी सुनेंगे। आप रेलगाड़ी में चल रहे हैं वहाँ पे भी सुनेंगे। प्रभु सर्व जगह हैं, सब सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान है। आप उनका आभास करके तो देखिए। एक दीपक बाबा के नाम का जला दिया कीजिए। बाबा एक ऐसे साधारण संत नहीं है, एक दिव्य संत है, एक अलौकिक संत है, एक दैवीय संत है, जो प्रभु राम के साथ हनुमान जी और इन सब के साथ हैं। सभी देवी देवता उनके पूज्य हैं। अगर बाबा से कोई प्रार्थना की जाती है तो वो सभी भगवान जी तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि बाबा जी को पूजने के बाद हनुमान जी की या उनकी कोई अलग से विधि विधान से पूजा करनी है। बाबा का पूजन ही सीधा ऊपर जाता है। बाबा तो संत थे, वो तब भी कुछ नहीं रखते थे, आज भी कुछ नहीं रखते। आज अगर आप उनको श्रद्धा से कुछ फल फूल जो भी कुछ समर्पित करते हैं, वो आगे अपने अपने इष्ट देव को पहुंचा देते हैं। तो इस बाबा की पूजा इसीलिए ज्यादा हो रही है, इसीलिए बाबा ज्यादा प्रचलित हैं कि वे सभी देवी देवताओं को साथ लेके चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अपने मन को साफ रखिएगा, शुद्ध रखिएगा, मन को हल्का रखिएगा। आप अपना पुरुषार्थ कीजिए, आप अपने घर परिवार में बहुत अच्छे रहिए। आपका घर है, परिवार है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सबके घर में पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो भी घर के अंदर सभी सदस्य मौजूद हैं, सबका सम्मान कीजिए। सभी सुखी रहें, सभी कल्याणकारी हैं। ये बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है जो लोग परिवार में रह रहे हैं। और जो लोग परिवार से दूर हैं कहीं न कहीं, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने परिवार के टच में रहिए।
हो सकता है किसी के परिवारीजन थोड़े बहुत कहीं कुछ खराब हो, आपके साथ बातों का तालमेल ना हो, कोशिश कीजिए, बैठिएगा, उनके साथ बताइएगा, समझाइएगा, सब एक हो जाएंगे। थोड़ी सी कुछ गलतफहमियां पारिवारिक आ जाती हैं जिनकी वजह से कुछ गड़बड़ होती है, उन गलतफहमियों को दूर कीजिए। सभी बुद्धिजीवी हैं, सबका प्रभु कल्याणकारी है, सबका कल्याण करें। मैं कह रहा हूँ सबको सद्बुद्धि मिले और सभी एक रहें, सभी नेक रहें, सभी संगठित रहें। जब सभी लोग साथ साथ होंगे, मन अच्छा रहेगा, मन प्यारा रहेगा, काम करने को मन करेगा, आप तरक्की से आगे बढ़ सकते हैं। जब घर परिवार सब एक साथ होता है, सब लोग एक संगठन में होते हैं, तो वो घर हमेशा उन्नति करता है। अब जितने भी लोग संभव हो सकें, साथ रह सकें, मिलकर रह सकें, वो लोग तरक्की करें। अब जो बिखरे रहेंगे तो उन्नति उतनी नहीं होगी जितनी संगठित लोगों की होती है। मेरे मन की जो भी बात होती है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मेरी बातें जरा सी भी गलत लगे तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन ऐसा होता है कि मैं सबके लिए बहुत अच्छा करूँ। सब लोग तनाव फ्री रहें, किसी के दिमाग में भी कोई टेंशन ना रहे, सब लोग धन धान्य से वृद्धि रहे सबके घर में, सबके यहाँ खाने को खूब अन्न रहे, पहनने को खूब कपड़े रहे, सबके कम से कम एक एक मकान सबके पास होना चाहिए, एक एक छोटी सी गाड़ी सबके पास होनी चाहिए, ताकि सभी लोग सुखी संपन्न बहुत शांत पूर्वक मन से रहें। किसी का कोई विवाद ना हो, किसी के साथ कोई झगड़ा ना हो, किसी पड़ोसी के साथ भी किसी का कोई झगड़ा ना हो। भगवान पर भरोसा कीजिए, अपने किए हुए कामों को भगवान को समर्पित कर दीजिए, वो अपने आप सब कुछ अच्छा करेंगे, वो सब देखते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है तो उसको एक दो बार समझा दीजिए, अगर वो नहीं मानता है तो उसको साइड कर दीजिए। साइड करने का मेरा मतलब है कि आप उनसे संपर्क थोड़ा कम कर दीजिए। ये रामचरितमानस, हमारे सभी धर्म ग्रंथ सब कुछ यही शिक्षा देते हैं, हमारा सभी संत लोग यही शिक्षा देते हैं। मैं आज आपको वही सार समझा रहा हूँ कि इन सभी की अगर आप बातों को मानेंगे, अगर आप रामचरितमानस के एक एक पात्र को उठा के देख लेंगे तो आपको सीखने बहुत कुछ मिल जाएगा। एक एक रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़िएगा, एक एक लाइन पढ़िएगा, उनका अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा, हर चीज आपको मिलेगी। एक बार एक पति पत्नी रेलवे स्टेशन पर थे और गाड़ी आई और चढ़ गए, और थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने चेन खींची, गाड़ी एक आध किलोमीटर आगे गई होगी, चेन खींचती गाड़ी रुक गई। किसी ने पूछा क्यों रुक गई गाड़ी, क्यों रोकी तुमने गाड़ी? बोले मेरी पत्नी प्लेटफॉर्म पर रह गई है, वो चढ़ नहीं पाई है। तो एक बुढ़े बाबा बैठे हुए थे, वो कहते हैं बेटा कभी कभी रामचरितमानस पढ़ लिया कर। बोले क्यों, उसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है? बोले बेटा उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैसा बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जब राम लक्ष्मण सीता जब वन को थे और जब केवट के पास गए हैं नाव पर चढ़ने के लिए, तो तुलसीदास जी ने वहां लिखा है कि सीय चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने पहले सीता जी को चढ़ाया है, तब रामचंद्र जी चढ़े और उसके बाद लक्ष्मण जी चढ़े हैं। तो सीए चढ़ाए चढ़े रघुराई। तो ऐसे अगर तुमने अपनी पत्नी को पहले चढ़ा दिया होता और तुम बाद में चढ़ते तो आज चैन खींचने की नौबत नहीं आती आपको। अगर सीखने को सीखा जाए तो एक एक चौपाई, एक एक लाइन, एक एक शब्द सिखाते हैं। कोशिश कीजिए आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो मन की बात कहने के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है और आपने पूरा देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर हो सके तो उन समझदार जितने हो सके उन सबके पास भेज दीजिएगा, ताकि किसी के मन को शांति सुकून मिले। और मैं एक और आग्रह निवेदन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आपकी कोई समस्या हो उसका कोई समाधान लेके आऊं, ऐसा मुझे कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, फिर भेंट होगी। जय नीम करौली बाबा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।